तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सहंसं अपि चेवाच अनंतपद संहिता एकं अत्तपदं सेय्यायं सुत्वा उपसम्मतिः। बिना काम की, अधर्म की हजारों बात सुनने से काम की, धर्म की एक बात सुनना उत्तम होते। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी इसी संडे धम्म सभा में धम्म पद के पर उपदेश सुनाने के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इसी के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद। आज हम एक नया अध्याय शुरू किया, एक नया चैप्टर सहस्र वर्ग। अरहंत वर्ग पिछले सप्ताह में समाप्त हुआ था 10 गाथाओं से। आज एक शुरुआत है, ये सहस्र वर्ग है। सहस्र वर्ग का पहला गाथा हम आप लोगों को सुनाया। आज से इसी सहस्र वर्ग का विवरण होगा। इसी सहस्र वर्ग आगे बढ़ेगा। अगले सप्ताह में सहस्र वर्ग की दूसरा गाथा आना है। इसलिए आज हम ये सहस्र वर्ग की पहले गाथा आप लोगों को सुनाया। सहस्र का अर्थ है हजार, 1000। सहस्रम अम पिचे वाचा अनंत पद संहिता एकं अत्त पदं सेय्य यं श्रुत्वा उपसम्मति। बिना काम की, अधर्म की हजारों हजारों बात बोलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, उससे इसी सांसारिक जीवन के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए कोई लाभ नहीं मिलता। अगर इस व्यक्ति धम्म की एक बात बोलेंगे नहीं तो सुनेंगे, तो वो बात, वो वचन सांसारिक सुख के लिए, सुख शांति के लिए हम लोगों को लाभ मिलने वाला है। ये सम्यक संबुद्ध की उपदेश आप हम सभी लोगों को इस संसार से, सांसारिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि समाज में सभी लोग लगभग हमेशा अकेला रहते तो सोचता रहता है, अगर मिलते रहेंगे तो बोलता रहता है। जो सोच और बोलने वाला, उससे कभी कभी कुछ बातों ही, कुछ कुछ थोड़ा सोच ही धम्म की नहीं तो काम की बात, नहीं तो सोच हमारा मन में चलता है, नहीं तो हमारा बातों से निकलते, नहीं तो ज्यादातर
इधर उधर की सोच नहीं तो बात वार्ता करता रहता है, किसी दूसरों का अच्छाई बुराई ज्यादा तरह उसी तरह चीज हम बोलता रहता है, लेकिन अपना खुद की खोज, अपने भीतर की सच्चाई जानने का सोच चर्चा बहुत कम लोग, कम अवस्थाओं में हम लोग करते हैं। इसीलिए बुद्ध ने इसी तरह उपदेश उन्होंने सुनाया, हजारों बात हम बिना काम की बोलने से, धम्म की एक बात, काम की एक बात से सुख मिल सकता है। इसी उपदेश के पीछे भी, इसी गाथा के पीछे भी हमेशा की तरह एक घटना घटित हुआ। सम्यक संबुद्ध जेतवन में रहते थे, तो वहां कौशल राज्य में प्रसेनजित कौशल राजा का राज दरबार में तंबदाटिक नाम से एक जल्लाद, जो सजा देने वाला, कोई चोरी करके पकड़ जाता है, उसी चोर को मौत की सजा अगर राजा सुनाते हैं, तो राजा का वो आदेश वो के अनुसार उनको फांसी, नहीं तो उनको तलवार से गला काट कर उसको हत्या कर देते। ये जो सजा देने वाला तंबदाठिक नाम से थे, तो उन्होंने 55 वर्ष तक अपना सेवा देने के बाद उनसे अपना तलवार, मतलब उम्र होने के कारण शरीर शक्ति नहीं है, तलवार उठाकर जो कैदी है उनका एक ही बार सर अलग कर सकते नहीं थे, इसलिए उनको विश्राम लेना पड़ा। अपना राज कारभारों से जिस दिन में उन्होंने विश्राम ले लिया था, उसी दिन में उनका मन में एक इच्छा पैदा हुआ, इच्छा आया खीर खाने का। फिर उन्होंने विश्राम होकर घर में पहुंचकर अपना घर में अपना इच्छा का बारे में बोल के इस दिन में खीर तैयार किया। उसी दिन में सुबह इन्होंने उठकर अपना पुराना कपड़ा सब इकट्ठा करके पास में नदी में जाकर स्नान किया, पवित्र हुआ। फिर उन्होंने पूरा शरीर में सुगंध आलेप लगा के, माला पहन के बस घर में पहुंचकर आराम से विश्राम है, कोई टेंशन तनाव नहीं है, विश्राम सुख है। तो उन्होंने एक आसन में बैठकर उन्होंने अपना खीर सेवन करने के लिए तैयार हो गया। तैयार होते ही अपना घर के दरवाजा के पास, दरबार के पास एक सन्यासी आकर खड़ा हो गया। तो कोई और नहीं है, सम्यक संबुद्ध की
सबसे प्रथम शिष्य अरहंत सारिपुत्र ने उनका घर में भिक्षा में आया। फिर ये तंबदाठिक उनको देखकर बहुत खुशी हुआ। खुशी होकर उनको अपना घर के भीतर बुलाकर बैठाया। उन्होंने सोचा, हम आज तक जीवन में बहुत बार नाश्ता भोजन किया और मेरा जीवन में बहुत सा अकुशल मेरा हाथ से हुआ, बहुत सा हत्या। 55 वर्ष तक लोगों का लोगों को हत्या मेरा हाथ से हुआ था। मैं बहुत पापी हूँ, इसलिए मुझे एक असर मिला है, एक अवस्था मिला है आज ये एक महान संत अरहंत को भोजन खिलाने का, खीर खिलाने का। इसलिए उन्होंने बहुत श्रद्धा से जो अपने लिए जो बनाया हुआ वो खीर अरहंत सारिपुत्र को दान में दे दिया। अरहंत सारिपुत्र भी उनका खीर दान ग्रहण करके फिर उन्होंने इसी तंबदाठिक को धम्म की उपदेश देना शुरू कर दिया। लेकिन तंबदाठिक उनका मन उतना शांत नहीं है, धम्म सुनने का तैयार नहीं है, क्योंकि इतना वर्ष तक लोगों का गला काट काट करके उनका मन में ये सब उसी जो सजा जो भुगतने वाला लोग, उनका आवाज, लोग का आकार, ऐसे वो लोग का गला कट जाता है, ये सबसे इनका मन विचलित है। बार बार मन में उठता है ये मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, इसे सोचकर वो दुखी में रहता था। फिर उनको सारिपुत्र का ज्ञान की उपदेश पर बड़ा ध्यान लगा नहीं पाता, मन अशांत है। सारिपुत्र को पता लगा, उनको समझ में आया इन्होंने इसी तरह तनाव में, मन की अशांति में परेशान है। फिर सारिपुत्र ने उनसे कारण पूछा, वो कारण जानकर अरहंत सारिपुत्र ने एक सवाल पूछते हैं तंबदाठिक से, तंबदाठिक, आप जितना भी अपना जीवन में लोगों का सर कटा, क्या अपना इच्छा से किया है? उन्होंने बोला, नहीं, मेरा कोई इच्छा नहीं था, महाराज का कहने पर ही, उनका आदेश पर ही मुझे ये सब करने का विवश हुआ था। तब उसी के लिए आप जिम्मेदारी है क्या? आप मानते आपका गलती है? उन्होंने बोला, नहीं, मेरे कोई गलती नहीं है, मेरा इच्छा से भी हुआ नहीं। तब अगर आप अपना इच्छा से नहीं किया, उसका आप दोषी नहीं हुआ, तो उस पे आप इतना चिंतित क्यों? उससे आपको ऐसा अकुशल नहीं हो सकते। ऐसे कहकर इसी धर्म उपदेश से उनका मन कुछ शांत हुआ। इसके असर पे अरहंत सारिपुत्र ने सम्यक संबुद्ध की उपदेशों से उनको ज्ञान की बात के सामने रख दिया। ये सब ज्ञान की बात शांति मन से सुनकर उन्होंने श्रोतापत्ति मार्ग तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन नजदीक पहुंच करके अनुलोम ज्ञान तक उन्होंने प्राप्त कर लिया। बड़ी शांति मन से उन्होंने खुशी हुआ। फिर प्रवचन समाप्त करके अरहंत सारिपुत्र ने वापस निकल निकल रहा
तो सारिपुत्र का के साथ तंबदाटिक ने रास्ता में थोड़ा दूर उन्होंने आकर और नहीं फिर पसंद है, अपना घर नहीं पसंद हो। की तरफ मोड़ कर थोड़ा दूर अपना घर के ओर आ रहा था, लेकिन एक दुर्घटना हुआ बीच में। एक बैलगाड़ी सामने आकर के वो बैल वो बैल उनको प्रहार करके, उनका सींग से प्रहार करके उनको बहुत चोट पहुंचाया। उसी प्रहार से उनका मौत भी हो गया। फिर उसी दिन में शाम को सम्यक संबुद्ध ने अपना धम्म सभा में उपस्थित थे। तो वहां उपस्थित जो महासंघ भिक्षु उत्सुकता ये घटना का बारे में सम्यक संबुद्ध से जानने का, सम्यक संबुद्ध से पूछा है। ये एक घोर पापी थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सर कटा, इसका पुनर्जन्म क्या हो सकता है? सम्यक संबुद्ध अपना ज्ञान को समझ जाता है, इसका पुनर्जन्म कैसे हुआ। वो देखते हैं ये तंबदाटिक जीवन से होकर भवन में दूषित देवलोक जन्म लिया। फिर ये महासंघ को सुनाया। महासंघ पूछते हैं, इतना पाप करने वाला को ऐसा पुनर्जन्म कैसे मिला? तो सम्यक संबुद्ध समझाते हैं, एक धर्म की बात मैंने सुना। एक दिन उसी कुशल शक्ति से ही उनको ऐसा एक सुखी जीवन मिला है। फिर उन्होंने ये गाथा समय बताते हैं, सहस्रं अपिचे वाचा अनंत पद संहिता एकं अत्त पदं सेय यं सुत्वा उपसम्मति। अर्थहीन शब्द पूरा जीवन काल सुनता रहेंगे, लेकिन अतिरिक्त क्षण में कभी भी एक धम्म की पद हम सुना, इसी धम्म की पद मुझे याद आया, तो हमारा पुनर्जन्म नहीं तो अगले जन्म सुख प्राप्त कर सकता है। जीवन को सुखी, संसार को सुखी की ओर ले जा सकता है। यही है आज का धम्म उपदेश। इसलिए आप हम सभी लोगों को इसी धम्म उपदेश से बहुत बड़ी ज्ञान मिलते हैं, जानकारी मिलते हैं। तो इसी जीवन में जितना भी हम लोग को समय मिलते, समय में धम्म की बात बोलने का और धम्म की बात सुनने के लिए हम पूरा प्रयास करना है। इससे हमारा सांसारिक जीवन सुख की ओर ले जा सकता है। इसी बातों के साथ मेरा छोटा सा धम्म उपदेश समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग बड़ी ध्यान से, शांति से आज की आपका म्यूट हो गया है बंते जी, बंते जी म्यूटेड हो गया। म्यूट है, किनारे को दूर खड़े रखिए। इस प्लेटफॉर्म पे थोड़ी सी देर। अब ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सम्यक संबुद्ध की
किसी बात की इस पर है, आप लोग भी बड़ी ध्यान से धम्म को सुनते रहा। धम्म सुनने में भी आप लोगों को कुशल शक्ति मिलता है, सांसारिक जीवन सुख के ओर ले जा सकता है। इसलिए आप लोग हर सप्ताह में इसी तरह धर्म की बात सुनते हुए अपना सांसारिक जीवन के लिए इसी कुशल शक्ति पुण्य शक्ति इकट्ठा करते रहते। आज भी जितना भी कुशल शक्ति पुण्य शक्ति आप लोग पाया, उसी कुशल शक्ति से प्रार्थना करते। सम्यक संबुद्ध के समय से अभी तक इसी संसार में बौद्ध धर्म की सम्यक संबुद्ध की ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया सभी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं को शांति प्राप्त हो। और हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनगारिक धर्मपाल जी से लेकर के जितना भी महाबोधि संस्था के साथ जोड़कर धर्म की प्रचार प्रसार के लिए योगदान दिया, उन सभी भिक्षु भिक्षु उपासक उपासिकाओं को भी शांति प्रार्थना करते। और तत्काल में हमारे महासचिव परम पूज्य शिवजी बंते जी से लेकर के सभी भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाओं सम्यक संबुद्ध की ये धर्म मार्ग प्रचार प्रसार के लिए योगदान देते हैं, उन सभी लोगों को भी प्रार्थना करते हैं सभी लोग स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, सबको कल्याण होगा और सबका जीवन की लक्ष्य प्रार्थना सफल होगा। सम्यक संबुद्ध की महाकरुणा और महाशील और महाज्ञान शक्ति से अब हम सभी लोगों को बुद्ध की बोधि शक्ति से उनके बोधि मार्ग में जाकर सांसारिक दुख का अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते हैं। सब्बीतियो विमुच्यन्तु सब्बरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव।